देखिए, ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही उसको क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। पूछताछ करके बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ जानकारियां मिलती हैं तो वो एजेंसी जो हमारी लगी उनको बताया जाएगा। वो गोपनीय जानकारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और उनके बारे में इस तरह की समस्त जानकारियां, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, उसकी फीमेल विंग की लीडर थी या जो भी बताया जा रहा, तमाम बातें न्यूज़पेपर्स में आ रही। तो सबको वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम डीप में जाकर के जानकारियां प्राप्त करें। सर, एक जो शाहीन के पति हैं अयाज जफर, जो यहाँ पे भी डॉक्टर हैं, नेत्र सर्जन है, क्या उनसे भी कुछ आप लोग बातचीत करेंगे या बातचीत किया है? नहीं, उनसे बातचीत की गई है, करी जा रही है। और अभी तो उन्होंने डिनाई किया कि मेरा उनसे डिवोर्स हो चुका है, बट अभी वो हमारे शक के दायरे में है और उनसे पूछताछ हम लोग जारी रखेंगे। सर, 1 लाख जो 9 लोग सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं, अभी तक क्या कुछ सामने आया है उनसे? हमारी टीम उनसे इंट्रोगेशन कर रही है और अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई जिसका कि कोई सीधा कनेक्शन होता हो। लेकिन अब जो मैंने बताया कि जो डिटेल्स आएंगी, जो सीक्रेट टाइप की होंगी, वो हम एजेंसीज के साथ शेयर करेंगे। मीडिया पे नहीं बताई जा सकती बातें, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं, अभी तक क्या कुछ सामने आया है उनसे? हमारी टीम उनसे इंट्रोगेशन कर रही है और अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई जिसका कि कोई सीधा कनेक्शन होता हो। लेकिन अब जो मैंने बताया कि जो डिटेल्स आएंगी, जो सीक्रेट टाइप की होंगी, वो हम एजेंसीज के साथ शेयर करेंगे। मीडिया पे नहीं बताई जा सकती बातें, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। डॉक्टर बगल कहाँ प्रैक्टिस करता था? फेमस मेडिकल सहारनपुर। डॉक्टर अदील एक संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं फेमस हॉस्पिटल से। किस तरह के आपके ताल्लुकात उनसे थे, किस तरह का उनका व्यवहार हॉस्पिटल में रहा? नॉर्मल जितना सब डॉक्टर्स के साथ व्यवहार होता है इतना ही व्यवहार हमारे साथ था, और वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जितना हम लोग एक्सेस कर पाए थे यहाँ पर। क्या रहा जब आप वहां पर, बताया जा रहा है शादी में भी आप गए उनकी, किस तरह की शादी उन्होंने की वहां पर? क्या कोई संदिग्ध इस तरह के लोग वहां पर आएंगे, आप लोगों को लगा हो कि कहीं किसी तरह के कोई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? क्या कोई आभास हो उस तरह का? नॉर्मल जिस तरह इनवाइट किया जाता है, हमें शादी के लिए बुलाया गया था, हम शादी में गए, हमें कोई भी इस तरह की स्थिति या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमें वहां पर नहीं दिखाई दिया। हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, वो किस तरह के लोग थे, क्या जानकारी है आपको? नहीं, हॉस्पिटल में जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं इस तरह की कोई हमें जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है जो आवास उनका है जहाँ पर वो रह रहे थे सहारनपुर में, उसमें आपने उन्हें वो मकान दिलवाया था, आपके जानने वालों को मकान किसी को? नहीं, वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था उनको जो हाउस था, और किसी मानक मोह में जो शख्स है उन्होंने उनको दिलाया गया था। मेरी जानकारी में मकान मालिक का नाम पता है, उसका मोबाइल नंबर है, मैं आज तक मिला भी नहीं। क्या कुछ किराया था उस मकान का और कौन पे करता था उसका? 9,000 रुपए उसका किराया था, हॉस्पिटल अथॉरिटी उसको पे करती है। अब जब डिटेन किया गया, जब पकड़ा गया यहाँ से अदील को, तो आप लोगों को भी जांच एजेंसी ने शक के घेरे में लिया, पूछताछ हुई, किस तरह का आपने सपोर्ट किया, क्या कुछ उन्होंने पूछा और क्या कुछ आपने बताया? और आगे अब जब आप लोगों से पूछताछ की जा रही है लगातार, तो माहौल कैसा है हॉस्पिटल का? सभी स्टाफ से, जितने भी कॉलेज हॉस्पिटल के स्टाफ है और डॉक्टर, सबसे पूछताछ की गई है और सबने सहयोग किया है। आगे भी कोई पूछताछ की जरूरत या कुछ ऐसा ही आवश्यकता पड़ती है तो सब पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और माहौल बड़ा विचलित सा कर देने वाला माहौल पूरे हॉस्पिटल का है। सभी लोग परेशान है कि हम इस तरह का कोई व्यक्ति और इतना बड़ा एजुकेटेड पर्सन भी इस तरह की चीजें कर सकता है। इतना बड़ा नेटवर्क वो चला रहे थे, फरीदाबाद लखनऊ तक पूरे इसके तार फैले हुए हैं, अभी जांच चल रही है उसकी। क्या कभी लगा ऐसा आपको कि ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह का शख्स, ऐसी चीजें हो सकती है इनके साथ। पत्नी जो है उनकी, वो भी बताया जा रहा है सहारनपुर से है, तो क्या सही है? इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि हम बारात में नहीं गए थे, शादी में गए थे। बारात में 4 लोग जाते हैं, तो उसके बारे में जहां वो बारात बता रहे थे कि टनमर्ग के आसपास जानी है, तो ये नहीं कह सकता कि शादी सहारनपुर में। डॉक्टर जैसे पेशे पर इतना बड़ा बदन हुआ था, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे?
ये बहुत ही अफसोसजनक है और इससे ज़्यादा कुछ कहने का नहीं कहा जा सकता। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद, यहाँ पे डॉक्टर अदील का जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इनका मकान यहाँ पर था, मकान सील किया गया है, क्या जानते हैं उनके बारे में आपको? सर उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक डॉक्टर थे पेशे से, बाकी और कुछ नहीं हम जानते उनके बारे में, क्योंकि उनसे कुछ मिलना जुलना, कोई बातचीत, कोई राब्ता नहीं थी हम लोगों की। जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी कुछ नहीं दिखी हमें। सिंपल पर्सन था, आता था जाता था, छुट्टी। किस टाइम आने तो कोई टाइम आने का कोई टाइम नहीं था, कभी दिन में ड्यूटी तो कभी रात में ड्यूटी। कभी ऐसा लगा हो आपको कि भाई कोई संदिग्ध लोग उसके घर पे आ रहे हो, मिलने आ रहे हो? संदिग्ध तो हमें कुछ नहीं लगा, कभी दिन में 2-4 लोग आ जाते थे मिलने के लिए, जब वो दिन में ड्यूटी पर नहीं होते थे, कभी रात में आ जाते थे 2-4 लोग मिलने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा हम लोगों की कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर पेशा उनका डॉक्टर का था, कि इस बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो इंसान का दिमाग है, कौन क्या कर जाए कब, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुन्नी खातून। मुन्नी जी, कैसे पता लगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ था चांदनी चौक में लाल किले के सामने? तो 6:45 जब बिल्ले टूटने, तब मैंने बड़ी वाली लड़की को बोला कि बेटा देख, जुम्मन का पता नहीं चल रहा। तो हम लोग रात को गए अस्पताल में, अर्बन अस्पताल में खोजने, वहाँ भी नहीं मिला। हम बोला देख, गाड़ी भी नहीं है, उसका बैटरी वाला गाड़ी चला रहा था, वो भी नहीं है। फोन लगा रहे तो स्विच ऑफ जा रहा। फिर उसके बाद हम लोग सुबह गए लाल किला में ढूंढने, वहाँ भी पता नहीं चला। फिर मैं लोग 100 नंबर को कॉल किए, फिर 100 नंबर वाली आई, सब पता लगाए। फिर चांदनी चौक थाना में गए, फिर वहाँ से भी कुछ पता नहीं लगा। फिर हम लोग सीलमपुर थाना अपने साथी पार्क के आए। जब वहाँ से जब हम लोग लिखवा रहे थे FR कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, तब फिर उसके बाद वहाँ से अस्पताल से फोन आया कि जल्दी आ जाओ, डेड बॉडी किसी का आया हुआ है, चेक करो। फिर इन लोग को हम गाड़ी पे भेज दिए, अपना रिपोर्ट लेने के लिए हम रुक गए। फिर उसके बाद ये लोग पहचान कर लिया कि हाँ पापा हैं। तो फिर बड़ी वाली लड़की ने बोली माँ जल्दी आ जा, जुम्मन की डेड बॉडी आ गई। अच्छा, फिर मैं लोग भागी वहाँ से। बेटा है आपका और भी बेटे? 2 बेटे, एक ये छोटा है। अच्छा, वो बड़े बेटे थे? वो बड़े से। अभी तक कोई आया पुलिस वाला? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आया। मेरी बहू है, भाई से 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मेरे बेटे। मैम नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम नाजमा है। नाजमा जी, मृतक कौन है वो आपके? वो मेरा छोटा भाई था। क्या नाम है? जुम्मन नाम था उसका। बम ब्लास्ट हुआ था, कैसे पता लगा आपको? जी, बम ब्लास्ट हुआ था तो जब हमें पता चला तो मेरा भाई वहीं पे रिक्शा चलाता था, तो हमने भाभी को कॉल करा। भाभी ने कहा तुम्हारा भाई का कॉल नहीं लग रहा है, तुम भी पता करो। मैं कॉल करती रही, पता करती रही। फिर मैं जिसका वो रिक्शा चलाता था, मैं उस रिक्शे के बारे से कहा तुमने गाड़ी में कुछ लगा रखा? उन्होंने कहा हाँ GPS लगा रखा। उसका लोकेशन उन्होंने मुझे भेजा, मैं वो लेके मैं वो लाल किला पहुंची। लाल किला पहुंचने के बाद तो हमें तो कहीं से कहीं तक पता नहीं चला। फिर मैं अस्पताल गई, अस्पताल जाने के बाद बहुत छानबीन किया, डॉक्टर तो जाने भी नहीं दे रहे थे, देखने भी नहीं दे रहे थे, पता भी नहीं करने दे रहे थे। फिर जाके उसके बाद हमने 100 नंबर को कॉल करा, 100 नंबर को बुलाया। बुलाने के बाद फिर जाके हमने चांदनी चौक पे कंप्लेन करा। करने के बाद फिर जाके उसके बाद फोन आया हमारे पास, तो जब जाके हम अपने भाई को जाके देखा तो उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसके कपड़े से पहचान किया करा। न मेरा भाई का सर था, न मेरा भाई का हाथ था, न मेरा भाई का पैर था, कुछ भी नहीं था। बस ये हिस्सा मेरा भाई का मिला है बस। तो कैसे पता लगा आपको कि आपके भाई की बॉडी? सिर्फ कपड़े के पहचान था, उसके कपड़े के फोटो भी थे हमारे पास, वीडियो भी थे। इस कपड़े के पहचान से हमारे भाई को पता लगा कि हमारा भाई है। अच्छा, सरकार ने 10 लाख के लिए मुआवजे कहा है, क्या कहेंगे? अभी तक कोई आया सरकार का? सरकार ने अगर कहा है तो सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया है। अच्छा, अब तक कोई पूछने नहीं आया अभी आपके पास? इसमें फोटो होगा उसका, निकालो। कोई पूछने नहीं आया अभी तक? अभी तक हमारे पास कोई पूछने नहीं आया। अब देखिए उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनकी बीवी विकलांग है, वो चल भी नहीं पाएंगी। बताइए ऐसे कैसे होगा, ये बताइए। बहुत बेगुनाह लोग मारे गए हैं वहाँ पर, और हम तो यही चाहेंगे कि सबकी मदद होनी चाहिए। हमारे भाई के बच्चों की भी मदद होनी चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। अपने मोबाइल में। ये किस जगह पे रहते थे यहाँ पे? ये यहीं रहते थे, शास्त्री पार्क यहीं रहते थे। किराए का घर है उनका, उनकी एक बूढ़ी माँ भी है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी विकलांग है। अब बताइए कैसे होगा उनका, उन बच्चों का। अभी तक सरकार ने
जरा सा भी कोई भी नहीं आया सरकार की तरफ से, ना कोई मदद हुई है सरकार की तरफ से। पुलिस की तरफ से कोई आया अभी तक? पुलिस की तरफ से भी अभी कोई नहीं आया। जहाँ हमने कंप्लेन करी थी अभी तो कोई आया नहीं, पुलिस की तरफ से भी कोई नहीं आप आया। लोग गए उनके पास? नहीं, हम तो गए नहीं, अभी कंप्लेन करी थी हमने, गए नहीं। उनका फोन आया तो उन्होंने कहा थी आपके भाई का वो बॉडी कहाँ से लेके आए, हमने बता दिया हम वहां से लेके आए, अरवल से लेके आए। बस उसके बाद कोई बात ना हुई पुलिस से हमारी। भैया नाम बताइए अपना। नाम मेरा मोहम्मद जलाल है। मोहम्मद जलाल जी, ये मृतक कौन है आपके? ये हमारे भाई लगते हैं। अच्छा, कैसे पता लगा, क्या पता लगा? हमें फोन आया तकरीबन 3 बजे। हमारी जो खाला है जो जिनका लोंडा मरा है, तो उन्होंने बताया जलाल जुम्मन नहीं रहा। तो हमने कहा अच्छा जी, हम खाला ऐसी बात है, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गए तो हमें सिर्फ आधा शरीर ही मिला, खाली गर्दन से नीचे का जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर। क्या काम करते थे वो? रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा। घर में कौन कौन है? घर में एक माँ है और एक बीवी है जो विकलांग है, और 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लोंडिया एक लोंडा है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से आया, जिसे सरकार ने कहा 10 लाख का मुआवजा देंगे मृतक को? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। पुलिस की तरफ से कोई आया? पुलिस की तरफ से भी कोई अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। खाली जैसे बताया उन्होंने, बहन ने बताया कि सिर्फ कॉल पे बात हुई है खाली, वैसे कोई मिलने नहीं आया। ये पापा है मेरे, फोटो सामने लेना। फोटो पाए। हाँ, कोई ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। और यही अंदर कपड़े पहने हुए थे। कपड़े भी यही पहने हुए थे, इसी कपड़े से पहचान हुई है। यही अंदर कपड़े पहने हुए थे। ना ही कोई विधायक आया ना कोई आया। कम से कम कोई तो आए, विधानसभा लगती है इनकी, कोई से आके बात तो करे। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। तो ध्यान में दो डॉक्टर साहिब। नहीं, वैसे एज ए कोलीग के नाते जैसे प्रोफेशनल नॉर्मली लग रहा था, ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कभी कोई ऐसी शिकायत कोई स्टाफ या कभी कोई सर्वेंट स्टाफ या कभी कोई ऐसे स्टाफ के स्टाफ या डिपार्टमेंटल कभी कोई परेशानी डॉक्टर साहिब से आई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। अभी तो 13-14 साल पहले की बात है, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब ये इंसिडेंट सामने आया है टेन ब्लास्ट का, और जिस तरह डॉक्टर साहिब का नाम है, कितना शॉक्ड है? बहुत शॉक्ड है। तो क्या कह सकते हैं उसमें, तो देश की बात है। आपको लगता है कि डॉक्टर साहिब जैसी डॉक्टर जो यहाँ पे रही, कोई शिकायत का मौका नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह से उसका नाम आना, उसमें हम क्या बता सकते हैं? उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते। कुछ जांच एजेंसियों ने संपर्क किया होगा आपको, डिपार्टमेंट से कुछ जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई जानकारी? सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डॉक्टर साहिब से कभी आपका 1-to-1 कोई बातचीत या कभी कुछ आमना सामना हुआ हो? नहीं, ऐसा चूंकि डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेशनल बातचीत होती थी, और ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहिब यहाँ से कब गई अंदर? मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया था, उसके बाद फिर ये गई हैं 1 साल बाद यहाँ से। तो उस टाइम हम यहाँ नहीं थे जब यहाँ से गई हैं। किस समय यहाँ से सर कुछ? ये मेरे ख्याल से 13 में गई हैं, और 13 की इनिशियल फरवरी मार्च में हमारा ट्रांसफर हो गया था। उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उसके बाद से कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं, कभी उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं है, कुछ मतलब कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं होता है डॉक्टर साहिब से? नहीं, करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे भी उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं किया। डिपार्टमेंट से कोई संपर्क नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लगभग 50,000 मेंबर्स हैं, और बाकी कोर्ट से भी दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्तागण आते हैं। तो आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से खबरों में बहुत इस तरह की एक्टिविटीज का जिक्र आ रहा है, जहां पे टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो बड़े ऊंचे स्तर पे जो है काम कर रही है, और हमसे भी एक तरह से सिक्योरिटी दिल्ली हाईकोर्ट जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी यहाँ पे काम कर रही है। तो उन सारी चीजों को चलते हुए ही एक अलर्ट के रूप में हमने इस नोटिस को निकाला है कि कहीं पे भी किसी भी तरह का कोऑपरेशन अगर एजेंसीज मांगती है हमारे मेंबर्स से, अधिवक्तागण से, तो हम लोग उस चीज में पूरी तरह से उनका साथ दें, चेकिंग में
गाड़ियां आती हैं गाड़ियों की चेकिंग में, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये सिक्योरिटी हमारे ही लिए है, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसके चलते एक नोटिस आज हमने निकाला था और अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करी थी कि एजेंसीज का हम पूरी तरह से सहयोग दें। सर, जो ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए भी आप लोगों ने कोई? हमने कल ही, परसों इंसिडेंट रेड फोर्ट वाला जो हुआ है, कल ही हमने एसोसिएशन ने अपनी तरफ से एक मैसेज जारी किया था जिसमें हमने पूरे उनके परिवार को कॉन्डोलेंसेज ऑफर करी थी और इसका दुख जाहिर किया था कि उनके परिवार में जो भी इस घटना के चलते मृत्यु हुई है उसके लिए हम लोगों ने अपनी संवेदना और कॉन्डोलेंसेज दी थी। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही, तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु